नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस पर। आज हम एक ऐसे शख्स पर डिबेट करने जा रहे हैं जो हमेशा अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियों में छाए रहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर 2019 से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। क्या वो चेस के ग्रैंड मास्टर है जो ग्लोबल जायंट्स को मात दे रहे हैं, या डिप्लोमेसी के हाई स्टेक्स गेम में मिस फायर? सोचो, एक करियर डिप्लोमेट जो यूनाइटेड नेशंस में यूरोप के माइंडसेट को चैलेंज करते हैं, क्वाड जैसे डेड अलायंस को रिवाइव करते हैं, लेकिन नेबरहुड स्लिप्स जैसे मालदीव के चाइना के प्रति बढ़ते झुकाव पर क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं। इस वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं है, ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टैंडर्ड की एक डीप डाइव है। हम उनकी एम्बेसी वाली छाया से साउथ ब्लॉक के स्पॉटलाइट के रूप में राइज टेस्ट करेंगे। एक तरफ उनके एपिक स्विन अनपैक करेंगे जो उन्हें मास्टरमाइंड बताते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रूटल मिसफायर्स को डिसेक्ट करेंगे जो क्रिटिक्स को फ्यूल देते हैं, और 2025 के रिडेम्पशन आर्क पर भी जूम इन करेंगे। फाइनली वर्डिक्ट आपका होगा, मास्टरमाइंड या मिसफायर। सबसे पहले वो काम जहां क्रेडिट देना जायज़ है, वैक्सीन मैत्री। 2020-21 में जब दुनिया कोविड-19 से तड़प रही थी, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया को ग्लोबल पार्टनरिंग क्राइसिस के रूप में खड़ा किया। वैक्सीन मैत्री को नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ का हिस्सा बताते हुए वैक्सीन को सबसे पहले भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया। दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज ने वहाँ के गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए ये देखा कि ज़रूरतमंद लोगों को तुरंत वैक्सीन सप्लाई हो सके। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान मिली। WHO, यूनाइटेड नेशन और कई वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के इस काम की तारीफ की। फुल मार्क्स टू एस जयशंकर फॉर दिस एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। सेकेंड बात करते हैं क्वाड अलायंस के बारे में। इंडो पैसिफिक इलाके में चाइना की गतिविधियां बढ़ रही थी, जिसको काउंटर करना जरूरी था। इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया के क्वाड अलायंस को सभी भूल गए थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे फिर से एक्टिव किया। फर्स्ट क्वाड समिट मार्च 2021 में हुई, जहां चारों देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आइडिया को प्रमोट किया। थर्ड, चैलेंजिंग यूरोपियन माइंडसेट इन रशिया यूक्रेन वॉर। ये एक मास्टर क्लास था। उन्होंने कहा, यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। जब उनसे रशिया यूक्रेन पर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। और जब यूरोपियन पत्रकारों ने रसिया से तेल खरीदने पर सवाल किया, तब उन्होंने जवाब दिया, इंडिया एक महीने में जितना तेल खरीदता है, यूरोप उतना एक दोपहर में खरीदता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स को चैलेंज नहीं किया, बल्कि ये भी बताया कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है जो अपने लोगों की ज़रूरतें किसी के दबाव में आए बिना पूरी कर सकता है। अब बात करते हैं G20 प्रेसिडेंसी की। 2023 में पहली बार इंडिया ने G20 समिट होस्ट की। G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन को इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत मानी गई। जब रशिया यूक्रेन वॉर पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई साझा बयान निकल पाएगा, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की रणनीति ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस डिक्लेरेशन में वॉर के लिए किसी देश को दोषी नहीं माना गया, बल्कि शांति, संवाद और विकास पर जोर दिया गया। इससे भारत की छवि एक ब्रिज बिल्डर देश की बनी। इस बात में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक नया रूप दिया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जहां परफेक्शन संभव ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा रियलिटी चेक भी करते हैं। 50% ट्रेड टैरिफ बाय US। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। हालांकि यह फैसला देश के हित में लिया गया था, लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए US ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, जो कई सारी इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब के चलते अभी तक US के साथ न कोई ट्रेड डील फाइनल हो पा रही है, न ही टैरिफ में कम लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट। 2020 गलवान क्लैशेस के बाद चाइना बॉर्डर पर अभी भी हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। इंडिया के पड़ोसी देश चाइना के चपेट में आ रहे हैं और इन देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं है। बांग्लादेश में PM शेख हसीना के बाद आई सरकार का झुकाव चाइना के प्रति अधिक है, और बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हिंसक मामलों में कोई कमी नहीं आई है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई और चाइना को माले पोर्ट का एक्सेस दे दिया। UAE और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसने इंडिया UAE की रिलेशनशिप को कमजोर कर दिया। तो ये थी डॉक्टर एस जयशंकर की अब तक की जर्नी। उनके मास्टरमाइंड स्ट्रोक बताते हैं कि डिप्लोमेसी में कोई भी फैसला सही गलत नहीं होता, बल्कि देश के हित में होता है। और दूसरी तरफ मिस फायर्स बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का दायरा हर एक दिन बढ़ते जा रहा है और इंडिया को हर पल बाकी देशों से एक कदम आगे की सोच रखनी पड़ेगी, जिससे देश के हित में कोई मुश्किलें न पैदा हो। तो आपको क्या लगता है, मास्टरमाइंड स्ट्रोक का पकड़ा भारी है या मिस फायर्स का? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।